प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मेन टॉपिक है। आज उसमें सब टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन देखिए बेटा, ध्यान से समझें। बेटा जो आरएनए होता है, क्या होता है? आरएनए वो 3 टाइप का होता है। इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है आरएनए कितने टाइप का है। आरएनए 3 टाइप का होता है। पहला होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए, तीसरा होता है टीआरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं एम फॉर मैसेंजर, तो इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आर फॉर राइबोसोमल, क्योंकि ये राइबोसोम के ऊपर लगा होता है इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। टी फॉर ट्रांसफर। तो आरएनए की 3 वैरायटी हैं, एमआरटी मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर। इसमें जो आर और टी होते हैं ये दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और एमआरएनए जो होता है वो डीएनए से बनाया जाता है। एमआरएनए कहां से बनाया जाता है? डीएनए से। तो डीएनए से एमआरएनए बनाना, आप कहोगे आर और टी क्यों नहीं? आर और टी सेल के पास ऑलरेडी है, उन्हें आपको नहीं बनाना। सेल के पास वो पैदा हुई है तब वो उस पर ऑलरेडी है ना। आपको केवल एमआरएनए बनाना है। तो डीएनए से एमआरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या डेफिनेशन हुई? द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान दें, टी और आरआरएनए आपको बनाने नहीं है, ये ऑलरेडी सेल में एग्जिस्ट करते हैं। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के ऊपर लगा होता है और ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनाना, मैसेंजर आरएनए बनाना ही ट्रांसक्रिप्शन है। कल मैंने बताया था डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन है, और आज बताया डीएनए से एमआरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन है। अब बात आती है सर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, लेकिन आप एक मिनट इसे देख लें पहले। आरएनए की 3 वैरायटी, एमआरटी फुल फॉर्म मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर। अब हम सीखेंगे कि डीएनए से एमआरएनए बनता कैसे है। देखिए बेटा, कल मैंने बताया था कि डीएनए में कितने स्ट्रैंड हैं? 2। और ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? आंसर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, अगर आप मुझे बता दें कि एक स्ट्रैंड में क्या लिखा है, तो बिना कहे, बिना आपसे पूछे ही मैं समझ जाऊंगा कि दूसरे स्टैंड में क्या लिखा होगा। बच्चों, कल से मेरी एक मन में इच्छा थी आपको एक चीज क्लियर करूं। 1 मिनट के लिए इसे देखें, थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। डीएनए में 2 धागे हैं, है ना। अब इस धागे को, एक धागे को, ये धागा है इंग्लिश में, ये हिंदी में धागा, इंग्लिश में इसका नाम है फिलामेंट। क्या नाम है? फिलामेंट या स्ट्रैंड, STRAND। तो हम, और ये पूरे दोनों धागे मिलाकर कहलाता है डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर है डीएनए मॉलिक्यूल का। तो अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो बोलूंगा डीएनए मॉलिक्यूल में 2 धागे होते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 फिलामेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। या एक बच्चा ये भी कह सकता है देयर आर 2 स्ट्रैंड, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब डीएनए के एक मॉलिक्यूल में 2 धागे होते हैं, या यूं कह लो 2 फिलामेंट होते हैं, या यूं कह लो 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक ही बात है। और ये दोनों धागे एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल, है ना। एंटी पैरेलल का मतलब मान लो एक धागे की कोडिंग थोड़ी देर के लिए आपने करी 5 3,
तो दूसरे धागे की कोडिंग होगी यहां से 3, 5। उल्टे हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। ये बात क्लियर करने के लिए मैंने आज ये अलग से बता दी है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक चल रहा था ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनाना। तो आपको मालूम है डीएनए के दोनों फिलामेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी इसका लिखा पता है तो बिना कहे इसका भी पता चल गया। मान लो इसमें लिखा है ए टी टी ए जी सी, तो इसमें लिखा होगा टी ए टी सी जी। और इनमें आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड थे? डबल। इनमें डबल, ए और टी में डबल, ए और टी में डबल, जी और सी में ट्रिपल, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड था। याद आया या नहीं? अब मैंने बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। ये टूट गए किससे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से ये टूट गए। टूट गए ये, है ना? जब ये टूट गए तो इसमें एक बीच में चीज आई, एक फिलामेंट आया। ये फिलामेंट इसको कॉपी कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना? चाहे तो इसके अकॉर्डिंग चल सकता है, मान लो मैंने माना इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ए के अपोजिट क्या होता है? टी। लेकिन याद रखना एमआरएनए में टी नहीं होता है, टी के स्थान पर यू होता है। टी रिप्लेस बाय यू। टी का मतलब है थाइमीन। थाइमीन नहीं होता है एमआरएनए में, उसके स्थान पर यू होता है। यू स्टैंड फॉर यूरेसिल। तो खास बात है कि एमआरएनए में टी नहीं होता है, उसके स्थान पर यू होता है। तो यहां पर आपको चाहिए था ए के अपोजिट टी, लेकिन ए के अपोजिट कौन आएगा? यू। टी के अपोजिट ए, ओके। टी के अपोजिट ए, ओके। ए के अपोजिट टी, लेकिन टी नहीं है, क्या आएगा? यू। जी के अपोजिट सी, यस। सी के अपोजिट जी, यस। अब ये दोनों डीएनए के फिलामेंट है और जो ये बीच में बना है ये है एमआरएनए। ये दोनों किसके फिलामेंट हैं? डीएनए के। अब ये इसमें से बाहर निकल आएगा, ये बाहर आ जाएगा, आउट। ये जब बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों वापस आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहर निकाल के इसको ऐसे शो कर देते हैं। देखो क्या लिखा है? यू ए यू, यू ए यू, यू ए यू, सी जी, सी और ये जी। ये बाहर निकल आया। जब ये बाहर निकल आया इसमें से, तो इसे हटा दो। ये हट गए और ये दोनों धागे वापस क्या कर जाएंगे? रीयूनियन। वापस ये डबल हाइड्रोजन, ये डबल, ये डबल, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो डीएनए के दोनों धागे अलग हुए, एक धागे ने एमआरएनए बना दिया, ये बन गया एमआरएनए। उसके बाद एमआरएनए बाहर निकल गया और डीएनए के दोनों धागे वापस आपस में जुड़ गए। ये क्या है? एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन क्या है, उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको समझाई। अब बात आती है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है बच्चों? देखो ध्यान देना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है समझो। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि तीनों आरएनए, देखो ट्रांसलेशन, तीनों आरएनए, तीनों का मतलब कौन सा? तीनों आरएनए कौन कौन से थे? एमआरएनए, आगे बोलो, टीआरएनए और आरआरएनए। ये तीनों मिलकर साइटोप्लाज्म में क्या बनाएंगे? प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो इन तीनों आरएनए की सहायता से साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए combinedly form protein in the cytoplasm part of the cell. बात समझ में आ गई?
ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें तीनों प्रकार के आरएनए का मतलब MTR तीनों मिलकर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कैसे करते हैं, इसके लिए डायग्राम समझिए। देखें, आपको मालूम होगा सेल में दो पार्ट होते हैं। सेल में कितने पार्ट होते हैं? दो। बायो वाले बच्चे तो और अच्छे से जानते होंगे, सेल में दो पार्ट होते हैं। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में छेद दिखाए हैं जिन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियस है, ये बीच बीच में छोड़े हैं न्यूक्लियर पोर। यहां पर न्यूक्लियस के अंदर बना mRNA। क्या बना? mRNA। क्या बना? mRNA। वो mRNA यहां से बाहर निकल आया, यहां से बाहर निकल आया। ये पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। यहां पे ऑलरेडी कौन है? tRNA। और कौन है? rRNA। यहां पे ये ऑलरेडी है, ये यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और डीएनए से कौन बाहर आया? mRNA बनके। mRNA जब बना न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से, तो इन न्यूक्लियर पोर में से होकर, इन न्यूक्लियस में जो छेद हैं इनमें से होकर बाहर आ गया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन हो गया? mRNA, tRNA और rRNA। ये तीनों आरएनए कंबाइंड होंगे और इन तीनों के कंबाइंड प्रयास से क्या बनेगी? आंसर प्रोटीन का निर्माण होगा। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। और ये प्रोसेस कहलाएगी ट्रांसलेशन। क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। पूरी बात समझ में आई? तो ट्रांसलेशन का मतलब है मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रोटीन बनना। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या है? SIT। तो आंसर है साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन आया है राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? आंसर 3। कौन कौन से ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं? आंसर T और rRNA। कौन सा आरएनए है जो बनाना पड़ता है? वो कौन सा है? mRNA। इसे बनाता कौन है? DNA। और DNA से mRNA बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अब एक बच्चा बोलेगा ये तीनों मिलकर सर कैसे बनाते हैं प्रोटीन? जैसे वो ये क्वेश्चन बोलेगा तो इसका आंसर मैं आपको दे सकता हूं और इस पे करीब 1.5-2 घंटे तक बहुत अच्छा बोल सकता हूं। 2 घंटे की एक मैकेनिज्म होती है, इससे समझाना पड़ेगा सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट लेते हुए। लेकिन क्योंकि वो मेरे काम से बाहर की बात है, केमिस्ट्री में मुझे डील नहीं करनी है, ये काम बायोलॉजी के टीचर का है, वो बायोलॉजी में आपको बताएगा, तो इसके आगे की डिटेल मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझे आने के बावजूद भी उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बायोलॉजी टीचर का पार्ट है। ठीक है, अब मैं जो जो पॉइंट बताए उन सबको एक बार रिपीट करता हूं, आपको समझ में आए या नहीं। ठीक है या नहीं? देखो भाई, पहला टर्म क्या आया? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब है नया डीएनए बनाओ ओल्ड डीएनए से, नया डीएनए बनाओ ओल्ड डीएनए से, रिप्लिकेशन। अगला आया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से एमआरएनए बनाना, डीएनए से एमआरएनए बनाना। जबकि रिप्लिकेशन में क्या था? रिप्लिकेशन में था न्यू डीएनए ओल्ड डीएनए से बनाना। इसमें डीएनए से डीएनए बनना था, इसमें डीएनए से एमआरएनए बनना है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। और ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। तो तीनों टर्म रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पूरा समझ में आया? ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।